नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12 जनवरी वर्ष 2021 मंगलवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मंगलवार है और मंगल का वार है। आज के दिन, मंगलवार के दिन क्या उपाय हमें करने चाहिए, इस वार का क्या महत्व है, इस दिन क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारी आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचांग के बारे में। तो विक्रम संवत 2077 चल रहा है, पौष माह है और उसके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज है। मूला नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। वहीं शुभ समय, जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए, कोई शुभ खरीदारी आपको करनी चाहिए। विवाह की यदि आपको खरीदारी करनी हो, तो मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन की खरीदारी करनी हो, तो उसके लिए ये टाइम सबसे बेहतर आज के दिन रहने वाला है। राहु काल, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है, और उसका टाइम पीरियड रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। इस टाइम पीरियड के दौर को टालकर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। यानी ये टाइम पीरियड अशुभ काल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस समय को जरूर छोड़ें और उसके बाद अपने शुभ या मांगलिक कार्यों को शुरू करें। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो गुड़ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती थी। स्वामी विवेकानंद हमारे सभी के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने हमारे देश के युवाओं को बहुत सारी चीजें सिखाई। अगर हम इनके पच्चीनों पर चले तो हमें हमारे जीवन में कई प्रकार की जानकारियां, और हम हमारे जीवन में हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, इनके संस्कारों को आगे बढ़ा सकते हैं, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमें इन्हीं के मार्ग पर चलकर, इन्हीं का अनुसरण करते हुए, इनको प्रेरणा स्रोत, अपना आइडियल बनाना चाहिए। आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, जो कि विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में ही इस राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। तो देश के युवाओं को मैं ये आह्वान करती हूँ कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अपने बारे में तो वो सोचते ही, हर व्यक्ति सोचता है, परंतु कुछ हटकर हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए भी हमें सोचना चाहिए। आप सभी देश का भविष्य है और देश को ऊपर लाने में, देश का विकास करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए आगे बढ़िए और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर डालिए जो कि पूरा विश्व देखता रह जाए और भारतवर्ष में हमारी एक अलग पहचान बने, और हम स्वामी विवेकानंद के पच्चीनों पर चलकर हमारे देश को एक अलग ही पहचान पूरे विश्व में दिला पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। तो चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ में युति करके गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल स्वग्रही होकर आज अपने ही राशि में, यानी मेष राशि में विराजमान रहेंगे। राहु, जो कि वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं, और राहु चूंकि छाया ग्रह है, तो राहु से सप्तम हमेशा केतु बैठते हैं, तो केतु आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शनि और गुरु की युति आज के दिन मकर राशि में देखने को मिलेगी, जहां शनि स्वग्रही और गुरु नीच के होकर विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो आज हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए अपने कामों को फटाफट से पूर्ण करने का रहेगा। वैसे भी राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती है, तो आज आप उनसे प्रेरणा लेते हुए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली तर्ज पर अपने कामों को कर डालिए। आज के दिन नए काम की शुरुआत करने से पहले अपने सभी पुराने पड़े कामों को पूर्ण कर लेना ही आपके लिए सही रहेगा। आज का दिन आपके लिए सर्व कार्य सिद्धिदायक रहेगा। पहले पुराने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर उनको ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में जमा कर आप एक काम को लेते जाए और उनको पूरा करते जाएं। उसके बाद में नए कार्यों की शुरुआत आज के दिन आपको करनी चाहिए। आज के दिन आपको कुछ हटकर अपने समाज के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए
कुछ हटकर करने की इच्छा जागृत होगी और ये परोपकारिता के भाव आपके अंदर कूट कूट कर भरेंगे। लोगों की आउट ऑफ वे जाकर आप हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होगा। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि पारिवारिक सदस्य आपके इन नेक कार्यों के लिए आपको पूर्णतया सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर आपको अपने बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो युवा वर्ग है, जो अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं, तो आज आप अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप के जरिए आपको सरकार से भी मदद मिलेगी और आप अपने कार्यों को नई स्ट्रेटजी प्लानिंग के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी सभी युवाओं को ऐसा कुछ न कुछ अलग हटके अपनी एबिलिटी के अनुसार जरूर करना चाहिए। आज का दिन हर तरीके से आपके लिए सुख सुविधादायक, उपलब्धिदायक, कर्मशील रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, चंद्रमा के साथ में आज 3 ग्रह और बैठे हैं, जैसे सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों बैठे और 4 ग्रहों का धनु राशि के अंदर बैठना अपने आप में एक अच्छा संयोग मैं कह सकती हूँ, परंतु मिले जुले परिणाम इस संयोग के देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ये परिणाम इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए असुविधाओं से भरा हुआ रहेगा, तकलीफों से भरा हुआ रहेगा, कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति ने कठिनाई के आगे हार मान ली, वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। परंतु ये कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, इसीलिए निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। और आज अपनी कठिनाइयों को पार अगर आपने कर लिया, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने में आप बिल्कुल सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। आज का दिन हर तरीके से आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी के भरोसे यदि आपने अपने कार्यों को छोड़ा, तो वो आपके कामों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं आज के दिन फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल हो सकती है, जिस वजह से उधार लेने की नौबत भी आपकी आ सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। वहीं लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से भी आज आपको बचना चाहिए। आज आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से जितना पैसा आप कमा पाएंगे, उसी में ही आपको संतोष करना पड़ेगा। अन्यथा बिल्कुल भी मेरी बातों को मत लें। परंतु आज के दिन आप अगर गलत तरीके से गए, रिश्वत लेने की कोशिश की या फिर उल्टे रास्ते आपने धन कमाने के अपनाए, तो आपको बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन आपको अपने लव रिलेशनशिप में एक अच्छा मोड़ देखने को मिलेगा। आपके लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। आप उसे आज के दिन शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं और उसके लिए पारिवारिक सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसलिए आज आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति लेकर और उसके बाद में उन्हें प्रपोज करेंगे। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएंगे। भाई, शादी यानी दाम्पत्य जीवन हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हेल्दी दाम्पत्य जीवन व्यक्ति की उन्नति का कारण होता है। आज आप ऐसे ही उन्नति करेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी, परंतु वर्क प्लेस पर आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। पार्टनरशिप में ऑलरेडी है, तो अपने पार्टनर के साथ सावधानी से बढ़े। कोई बात पर लेकर आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं और उन मतभेदों के कारण कई समस्याएं आपके पार्टनरशिप में आ सकती है। इसीलिए आज के दिन समझदारी दिखाते हुए बहुत शांति से, धैर्य से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें, वही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आपको गुजरना पड़ेगा और उस वजह से आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं आज के दिन शत्रु पक्ष भी आप पर
हावी होने का प्रयास करेंगे। जब व्यक्ति कमजोर होता है तब शत्रुओं को मौका मिलता है उस पर हावी होने का। इसीलिए आप फिजिकली बिल्कुल अगर कमजोर हैं कोई बात नहीं, पर मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में उनकी हेल्प से अपने जीवन में आगे बढ़े, ताकि कोई भी शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कोई भी शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों भरा रह सकता है, परंतु आप अपनी उपलब्धियों में खो न जाएं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। रकम के लेन देन के मामलों में आज के दिन आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। वहीं आज आपको बुरी संगति से भी बचना पड़ेगा, अन्यथा बुरी संगति के कारण आपको कोई बुरी आदत लग सकती है और उस वजह से आप आने वाले टाइम में खुद भी परेशान होंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी परेशान कर सकते हैं। इसीलिए गलत आदतों से जितना दूर रहे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्धि भरा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को अपने मन मुताबिक परिणाम मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। वहीं यदि आप संतान की चिंता कर रहे हैं तो अब उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसका भविष्य उज्जवल है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डट कर मेहनत करेगी और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेगी। इसीलिए उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, पर हाँ, उसे मार्गदर्शन आपकी तरफ से हमेशा मिलता रहना चाहिए। वहीं आज के दिन वर्क प्लेस के तौर पर, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उस सिलसिले में आपको दूरगामी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए बहुत ही मंगलमय और सुखदायी रहने वाली है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है, उसकी रूपरेखा आज के दिन बनती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल दिन बहुत अच्छा और उपलब्धिदायक, सर्व कार्य सिद्धिदायक, सफलतादायक रहेगा। इसीलिए अपने कार्यों को प्रायोरिटी से पूरा कीजिए और इस दिन का पूरा उपयोग कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 4थे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। 4थे भाव वाला चंद्रमा इतना अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी जीवन की समस्याएं आज के दिन बढ़ सकती है। किसानों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा समस्यादायक हो सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आज आपको प्राप्त नहीं होगा। वहीं दूध, डेयरी या फिर पशुपालन से रिलेटेड कार्यरत व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन इतना अच्छा नहीं जाएगा। मिले जुले परिणाम आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। वहीं माता के साथ कुछ बहस का वातावरण बन सकता है, इसीलिए अपनी मां के साथ बहुत केयरफुल होकर आज आपको बढ़ना पड़ेगा। आज के दिन आपके जो काम अधूरे रह गए उन कामों को प्रायोरिटी से पूरा करें। नए कार्यों की शुरुआत के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले हैं तो आज के दिन रुककर आपको जब उचित समय आए तभी आपको प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का दिन मिले जुले परिणाम आपके लिए लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 3रे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए पावरफुल रहने वाला है। यानी आप अपनी पावर से सबको अचंभित कर देंगे। लोग आपकी बातों को मानेंगे, लोग आपको अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, आपसे सलाह लेकर लोग अपने काम करने का प्रयास करेंगे और आप उन्हें एक उचित मार्गदर्शन, एक उचित सलाह देते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग आज आपको देखने को मिलेगी। आज आपके जीवन में कोई पुराने मित्र से मुलाकात आपको नई ऊर्जा से भर देगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से जुट जाएंगे। वहीं आज जीवन के अंदर कोई एक स्पेशल व्यक्ति की दस्तक लाइफ में पड़ने वाली है, जो कि आपकी लाइफ की दिशा को मोड़ेगा, आपकी सोच को बदलने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राजनीतिक वर्चस्व आज आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल दिन आज आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, इसीलिए आज आपको अपने रिश्तों और कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 2रे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। कुटुंब में एक अलग पहचान आज आप बनाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
यश और कीर्ति आज आपकी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। बैंकों में धन जमा कराने में आपका समय आज के दिन व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आज के दिन कहीं आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई बड़े सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आप अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करके लोगों का मन मोहते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए थे, परिवार के और कुटुंब की मदद से वो काम फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज का दिन आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारने का रहेगा। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे, गुस्से पर आज आप कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं आज धैर्य का परिचय देते हुए आज अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलेंगे और कार्य क्षेत्र में भी कई कठिनाइयों को आज आप पार कर लेंगे, परंतु इन कठिनाइयों से निकलने में आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। ददियाल से ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। दादा दादी का आशीर्वाद आज आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनका आशीर्वाद यदि आपके साथ है तो आप किसी भी क्षेत्र में असफलता नहीं देखेंगे, यानी सफलता आपके कदम चूमेगी। जब बड़ों का आशीर्वाद है तो फिर हमें किस बात का डर। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। ये खर्च का स्थान है, अतः आज के दिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। गलत खर्च करने से बचना पड़ेगा, अनर्गल खर्च करने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। जितनी मितव्ययता आज आप दिखाएंगे उतना ही आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे, वरना उधार लेने की नौबत भी आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में आ सकती है। वहीं आज के दिन वर्क प्लेस पर कुछ गलत झगड़े, कुछ मिथ्या आरोप आपके साथ हो सकते हैं। कोई आपको चला के प्रोवोक कर सकता है, इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए लोगों के झगड़ों में बिल्कुल नहीं फंसना है, किसी भी बहस का हिस्सा नहीं बनना है और थोड़ा सा अपने काम पर अगर आप ध्यान देंगे तो अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। आज के दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं बचत योजनाओं में यदि हो सके तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपके भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आया है। पारिवारिक समस्याएं आज आपकी सुलझेगी और अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। जो काम आपके अधूरे रह गए वो काम आज आपके भाई, दामाद और पारिवारिक सदस्यों की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। वहीं सामाजिक समारोह में आज आप हिस्सा ले सकते हैं और आपकी भागीदारी बहुत सराहनीय रहेगी। आपका व्यक्तित्व और अधिक निखर कर आएगा। आज के दिन आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ेगा। कोई अचानक धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, और अगर आप लॉटरी के इच्छुक रहते हैं तो आज आपको लॉटरी से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। आज किसी बड़ी समस्या का आप समाधान ढूंढ लेंगे और किसी बड़े उद्देश्य से अपने कार्य क्षेत्र के सिलसिले में कहीं दूरगामी यात्रा भी कर सकते हैं, परंतु वो यात्रा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में संभल कर चलने का रहेगा। आज का दिन ऑब्जर्वेशन का रहेगा। जितना ज्यादा आप अपने काम को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें नई टेक्निक लाने का प्रयास करेंगे, नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। इसीलिए आज के दिन आपको अपने कार्यों को प्रायोरिटी से ऑब्जर्व करना चाहिए। वहीं कार्य क्षेत्र में यदि आपको अपने पिता की सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी सहायता जरूर लें, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से आप अपने कार्यों को फटाफट से और सफलतापूर्वक कर पाएंगे। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आज आप अपने स्टाफ की सलाह लेकर उस बड़े निर्णय पर पहुंचे, वो आपको बिल्कुल सही सलाह और सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। घर में पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को आज मनचाहा रिजल्ट मिलने की भी संभावना बनी हुई है। यानी ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत कश और उपलब्धि वाला रहेगा। तो ये था 22 जनवरी मंगलवार का दैनिक राशिफल।
अब बढ़ते हैं वार की तरफ। तो आज है मंगलवार, हनुमान जी का दिन इसे कहते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस दिन कुछ कार्य करना शुभ माना जाता है तो कुछ कार्यों की शुरुआत अशुभ मानी जाती है। जैसे आज के दिन यदि आप कोई प्रॉपर्टी, कोई नया वाहन लेते हैं, कोई नए घर का सौदा तय करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय रहता है। परंतु आज के दिन यदि आप कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं या नए कपड़ों की खरीदारी करना चाहते हैं, अपने घर में शुभ कार्य की रूपरेखा बनाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए उचित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मंगलवार का दिन मिले जुले परिणाम लेकर आता है। कुछ चीजों के लिए शुभ और कुछ चीजों के लिए अशुभ भी माना जाता है। मंगलवार के दिन जिस व्यक्ति का मंगल भारी हो, यानी शत्रु क्षेत्री हो, नीच का हो, या फिर वो व्यक्ति मांगलिक हो, विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो उस व्यक्ति को मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इसके अलावा मीठी रोटी, यानी जिसे हम रोट स्थानीय भाषा में कहते हैं, उस रोट का भोग हनुमान जी को लगाते हुए बच्चे और बंदरों में बांट देना चाहिए। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और मंगल जो आपको गलत रिजल्ट दे रहा है, आपके लिए नेगेटिव है, वो आपको उत्तम परिणाम देना शुरू हो जाता है। वहीं यदि मंगल आपकी कुंडली में उच्च है तो वो थोड़ा सा व्यक्ति क्रोधी, एग्रेसिव होगा, परंतु पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न वो व्यक्ति रहेगा। यदि आपका कोई रिजल्ट गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रशासनिक सर्विसेज से रिलेटेड मंगलवार को आता है और अगर आपका मंगल उच्च का है तो निश्चित तौर पर आपको मंगलवार के दिन सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन यदि आपका मंगल उच्च का है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य जो भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए या फिर लाल रुमाल को अपने साथ रखना चाहिए। इससे आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। तो मंगलवार अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण वार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मंगल सेनापति है और मंगलवार का दिन मंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में मंगल शत्रु, क्षेत्री, नीच के, उच्च के, मांगलिक वो व्यक्ति यदि हो रहे हैं तो उनके लिए मंगलवार का विशेष महत्व रहता है। वैसे भी सभी लोगों के लिए मंगलवार का विशेष महत्व है। जो हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहते हैं, जो रोगों से, कष्टों से और शत्रुओं से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मंगलवार उपयुक्त वार माना गया है। तो जाना आपने मंगलवार आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये वार से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको लगातार कुछ न कुछ अपडेट देते हैं और लाइव सेशन हमारा चलता है। इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कुंडली के हिसाब से कुछ आंसर देती हूँ। तो यदि आप लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं और यदि इन सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझसे कई नई प्रकार की जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ में कुंडली विश्लेषण का लाभ भी आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमारे द्वारा उपलब्ध करवा रखी है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।